हमारे शरीर के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन ये नियंत्रित मात्रा में हो तभी हमारे सेल इनको ले पाते हैं। जब इनकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, ग्लूकोज हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन अगर इसकी मात्रा बढ़ती ही जाएगी, तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे सेल ओवरफ्लो हो जाएंगे। वह ग्लूकोज को जितना ले सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो ग्लूकोज को ले लेंगे, लेकिन जब ये मैक्सिमम कैपेसिटी के बाहर ग्लूकोज हमें मिलता है, तो इसके कारण हमारे सेल ग्लूकोज को लेने से मना कर देते हैं। हमारे सेल में ग्लूकोज अवशोषित हो सके उसमें एक हार्मोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसका नाम है इंसुलिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में कि इंसुलिन को एक चाबी की तरह दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल अवशोषित कर सके ग्लूकोज को, उसके लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। यानी इंसुलिन हमारे शरीर में हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, और इसी के माध्यम से हमारे सेल ग्लूकोज को लेकर अवशोषित करते हैं, और इसके माध्यम से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आपके सेल के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ग्लूकोज को लेने की, अगर वो भर जाए पूरी तरीके से, तो वह इंसुलिन को ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने से मना कर देता है। सेल आपके ग्लूकोज को लेने से मना कर देते हैं, और इसी को हम साइंटिफिक भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे एक ग्लास है, ग्लास की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है पानी को भरने की। अगर आप उस पे कैपेसिटी से ज्यादा अगर पानी भर देंगे, तो क्या होगा कि पानी जो है वो ग्लास से बाहर गिरने लग जाएगा। सेम हमारे सेल के साथ भी होता है। जब इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर हमारे शरीर में ग्लूकोज मिलता है, तो इसके कारण ग्लूकोज को लेने से ये सेल मना कर देते हैं, और इसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और आज हमने ये जाना कि ये जो बढ़ते ग्लूकोज की मात्रा है हमारे शरीर में, यही आज इंसुलिन हार्मोन को निष्क्रिय करता है। यही आज हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज जब नहीं आ पाता है, तो उसके कारण ये ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, और यही शुगर की समस्या के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए आज हमें ये बढ़ते शुगर की समस्या को, बढ़ते ग्लूकोज की समस्या को आज नियंत्रित करना जरूरी है, तभी हम डायबिटीज को रिवर्स कर पाएंगे। देखिए, बच्चों के अंदर भी हमारे भगवान ने, हमारी प्रकृति ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि हमें सब प्रकार की चीजों को दिया है, ताकि इसके माध्यम से हमारा शरीर अच्छे से काम कर सके। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर इंसुलिन के हार्मोन के 3 या 5 अगर हम बात करें, तो इसके पैकेज बना के दिए हुए रहते हैं, ताकि अगर बच्चे को जरूरत पड़े और उसको इंसुलिन की जरूरत पड़े, तो उसको ये इंसुलिन मिल सके। हमारे शरीर में इंसुलिन को बनाने के लिए इंसुलिन की फैक्ट्री भी दे रखी है, जिसका नाम है पैनक्रियास, ताकि इंसुलिन की अगर कमी पड़े, तो इंसुलिन हमें हमारी फैक्ट्री के माध्यम से मिल सके। लेकिन क्या होता है कि यही बच्चा जब बड़ा होता है, तो वो नेचर के प्रोडक्ट ना खा के, नेचुरल प्रोडक्ट ना खा के खाता है पैकेज फूड, खाता है चिप्स, खाता है प्रोसेस फूड। और ये सभी प्रकार के जो खाने होते हैं, इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि आज हम इस मूल कारण पर काम करें। आज हमें जो डायबिटीज की समस्या हो रही है, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम शुगर का सेवन कर रहे हैं, और इसी को हमें आज रिवर्सल अगर हमें करना है डायबिटीज का, तो इसी पर हमें नियंत्रण लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको वो डाइट के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बताऊंगी, डाइट को कैसे प्लान करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन साथ साथ हमें यह भी समझना जरूरी है कि देखिए, WHO के अनुसार ये पाया गया है कि अगर आपके शरीर के अंदर 70 से लेकर 100 mg पर डेसीलीटर तक शुगर पाया जाता है, तो आप नॉर्मल रेंज में आते हैं, यानी आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है। अगर आप अपना शुगर का टेस्ट करवाते हैं, जो नॉर्मली ब्लड टेस्ट के माध्यम से हमें पता चल जाता है, तो आपके अंदर अगर 100 के बीच में और 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में अगर आपके शरीर में शुगर की मात्रा पाई जाती है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हैं। यानी आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है अगर आप इस रेंज में आ जाते हैं। तो जरूरी है कि इस फेज में हमें डायबिटीज को रिवर्स करने के जो भी पॉसिबल तरीके हैं उनको अपनाना है, और बिना दवा के अपने आप को डायबिटीज से मुक्ति दिलानी है। वो नेचुरल तरीके मैं आपको बताऊंगी आज के सेशन में, समाधान की चर्चा जब हम करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपके अंदर शुगर का लेवल 126 से या फिर उसके ऊपर आता है, तो आपको डायबिटीज की समस्या है। तो इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी रेंज क्या है। अगर शुगर की आपको ये चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको पता करना है कि क्या आप प्री डायबिटिक लेवल
में है कि आप डायबिटीज के शिकार हैं या फिर आप नॉर्मल रेंज में आते हैं। आप सभी को मैं कुछ लक्षण भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या होती है तो आपके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम काम कम करते हैं और हमें बहुत ज्यादा थकान लगती है, वीकनेस होती है, आपकी स्किन में आपको बहुत खुजली होती है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का हमें बार बार महसूस होता है कि हमें बार बार टॉयलेट आ रही है, टिंगलिंग फिंगर टिप्स में होती है, या फिर हमारे ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हमारा वेट बहुत कम होता है या फिर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके अंदर ये सभी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको आगाह रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। और इसीलिए अगर आप अपना डायबिटीज का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक बेस्ट टेस्ट बताना चाहूंगी। अगर आप इस बेहतरीन टेस्ट को करवाते हैं तो आप अपने 1 साल में 2 बार इस टेस्ट को करवा कर अपना एवरेज 3 महीने का शुगर लेवल चेक करवा सकते हैं। और इस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट अगर आप करवाते हैं, हर 3 महीने का शुगर एवरेज लेवल में ही आपको पता करके बताता है, और इसको हमें 1 साल में 2 बार करवाना है। अगर इस टेस्ट में आपका जो शुगर का लेवल है वो 7% से कम पाया जाता है तो आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर इसी में आपका शुगर का लेवल 7% से ज्यादा पाया जाता है तो आप डायबिटीज के शिकार हैं। तो जरूरी है कि आप इस टेस्ट को 1 साल में 2 बार जरूर करवाएं। टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट, और इसके माध्यम से अपने एवरेज शुगर लेवल को जाने, जो आपके 3 महीने में शुगर का लेवल है वो आपको ये कैलकुलेट करके देगा। और अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम इसमें आ जाती है तो आपको जरूरी है ये समझना कि आज हम लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से, अपने जीवन में कुछ ऐसे चेंजेस करने के माध्यम से हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी डाइट को प्लान करना बेहद जरूरी है। देखिए, हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजों का सेवन करना जरूरी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, जिनमें शुगर की मात्रा हमारे शरीर में एकदम से बूस्ट ना हो। और ऐसी डाइट को हम लो ग्लिसेमिक इंडेक्स डाइट कहते हैं, लो जीआई डाइट कहते हैं, यानी लो ग्लिसेमिक इंडेक्स डाइट। ऐसी डाइट होती है जिसमें हमें एकदम से हमारे शरीर में शुगर लेवल एलिवेट नहीं होता है, और इसके माध्यम से आपका शरीर जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। तो जरूरी है कि हम इस प्रकार के खानों का सेवन करें। जैसे कि अगर फ्रूट्स में हम बात करें तो एप्पल सबसे अच्छा फ्रूट फ्रूट होता है, जो भी व्यक्तियों के को शुगर की समस्या है उनके लिए। चेरी हो गया या फिर पेयर हो गया। अगर हम सब्जियों में बात करें तो फूल गोभी, ब्रोकली और जो बैंगन है, ये हम सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर लो ग्लिसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। साथ साथ अगर हम गेहूं की जगह पर, जरूरी है कि आज आपको मिलेट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि गेहूं एकदम से हमारे शरीर में जब जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट ही है और ये हमारे शरीर में जाके डायरेक्टली हमारे शुगर के लेवल को एकदम से बूस्ट करता है। और इसीलिए आपको आज गेहूं की जगह पर इस्तेमाल करना है मिलेट्स को, मोटे अनाज को, जैसे कि ज्वार, ओट्स और कट्टू का आटा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास नट्स हैं, पीनट्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चाहे वो वॉलनट हो, आलमंड हो। इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर जीआई लेवल को कम कर सकते हैं। ये लो ग्लिसेमिक डाइट में आती हैं, और इसके माध्यम से हमारे शरीर में शुगर लेवल एकदम से एलिवेट नहीं होगा और हमें सभी प्रकार के पोषण भी प्रॉपर मिलेंगे। आपको अपनी प्लेट को इस प्रकार से डिजाइन करना है कि आपकी प्लेट में केवल 25% ही कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। 25% कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होनी चाहिए। स्पेशली इसमें गेहूं की जगह पर आपको मोटे अनाज का सेवन करना है। 25% प्रोटीन का सेवन करना है। हो सके तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जैसे कि सोयाबीन हो गया या फिर आपकी दालें हो गई, जिसके माध्यम से आपको प्रोटीन मिलता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे का सेवन भी कर सकते हैं, मीट का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में करें। और इसी प्रकार से वेजिटेबल्स को आपको 50% अपने खाने में रखना है, 50% अपने प्लेट में रखना है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको सॉल्युबल फाइबर भी मिलते हैं, न्यूट्रिशन भी मिलता है, और शुगर की मात्रा भी आपके शरीर में एकदम शॉर्ट अप नहीं होती है। इसी प्रकार से आपको राइट न्यूट्रिशन का भी सेवन करना जरूरी है। आज हम जानते हैं कि खाने में सभी प्रकार की मिलावट होती है और हमें जो पोषण की हमारी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पाती है। और इसीलिए अगर डायबिटीज को हमें रिवर्स करना है तो अपनी पोषण की जरूरतों को भी पूरा करना जरूरी है। प्रोटीन हमें मिले, कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित मात्रा में मिले, फैट का सेवन हम करें। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें राइट न्यूट्रिशन का सेवन करना है।
और न्यूट्रीचार्ज के आज कई प्रकार के प्रोडक्ट्स आपके बीच में मौजूद हैं जो आपको राइट न्यूट्रिशन देने में मदद करेंगे, आपके पोषण की जरूरत को पूरा करने में मदद करेंगे। और अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज के जो सेशंस होते हैं उनमें आप जरूर जाएं। साथ साथ अगर हम बात करें तो आप अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे पाएंगे। और इसी प्रकार से आज हमें कुछ आदतें हैं जो बिल्कुल हमें अपने आप को त्यागनी पड़ेगी। जरूरी है कि प्रोसेस फूड का सेवन आज हम बिल्कुल बंद करें, क्योंकि अगर ये प्रोसेस फूड अगर हम बात करें, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो, ये बर्गर हो, सभी प्रकार के फास्ट फूड हैं, ये हमारे अंदर शुगर के लेवल को एकदम बूस्ट करते हैं और इसके कारण आज जो ये डायबिटीज की प्रॉब्लम है ये हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल रही है, क्योंकि आज हम प्रोसेस फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड और ये पैकेज फूड का सेवन हम ज्यादा कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये भी जरूरी है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाना है। आपको प्रतिदिन अपने आप के लिए वक्त निकालना है। अगर 1 घंटे से लेकर आप 40 मिनट भी अपने आप के लिए निकालते हैं, उस 40 मिनट में आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो आपके शरीर में ग्लूकोज को बर्न करने में मदद करें और इसके माध्यम से आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करे, तो इसके माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन फायदा होगा और आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। इसलिए जरूरी है कि 40 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। यानी आप योगा कर सकते हैं जिसमें आपके कार्डियो एक्सरसाइजेस आते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। इन सभी के माध्यम से आपका हार्ट रेट बूस्ट होता है और एनर्जी की नीड इनमें ज्यादा होती है। इसी वजह से ग्लूकोज हमारे शरीर में ज्यादा बर्न अप हो जाता है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो इसके साथ साथ हमें कुछ और आदतें हैं जिसका इस्तेमाल करके अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को नेचुरली कम करना है। जैसे कि आज हमारे पास कई प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इंसुलिन की रेजिस्टेंस को अपने शरीर में कम कर सकते हैं। जैसे मेथी का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा की 2 चम्मच आप पानी में इसका सेवन कर सकते हैं। अदरक का सेवन करना बेहद जरूरी है, अपनी डाइट में अदरक को लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि आपके अंदर इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ये कम करता है। और इसी प्रकार से आज हमारे पास एक और ऐसा प्राकृतिक सॉल्यूशन है जिसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी डायबिटीज के ऐसे बेहतरीन तरीके से इलाज भी कर पाएंगे और इसका प्रिवेंशन भी कर पाएंगे। जी हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी आपको आज इस समस्या का निवारण करना है और इससे अपने आप को बचाना है। बचाने के लिए आज आपको प्रकृति का ही इस्तेमाल करना है और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। अगर आप प्रकृति के इस नायाब तोहफे का इस्तेमाल करेंगे, जो भूरे चावल की पूरी परत से निकाला गया सफेद कलर का पाउडर है जिसको वेज कैप्सूल के अंदर डाला जाता है, आज इसके इतने प्रभावी रिजल्ट हैं कि आज ये हमारी डायबिटीज की समस्या तक में बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्योंकि कई क्लिनिकल ट्रायल्स के माध्यम से हमें पता चला है कि गामा ओरिजिनॉल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके माध्यम से हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बनाए रखने में ये मदद करता है। इंसुलिन हमारे शरीर में पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के माध्यम से बनता है और पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को सभी प्रकार के डैमेज से बचाने में गामा ओरिजिनॉल मदद करता है और आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बनाए रखता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आज एंटी डायबिटिक थेरेपी से नियुक्त है आपका गामा ओरिजिनॉल, जो आपके शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है और इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। तो जरूरी है कि आज इस बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करके हम सभी अपने आप को डायबिटीज से मुक्ति दिलाएं और इसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। आज जो डाइट में चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, लो ग्लिसेमिक डाइट के लिए क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना है, एक्टिविटी को अपने शरीर में बनाए रखना है, एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आपको अपने 40 मिनट्स जरूर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना है। ये सभी प्रकार के आदतों को अपने अंदर आप लेके आ सकते हैं और इसके माध्यम से डायबिटीज से नेचुरली आप अपने आप को मुक्ति दिला सकते हैं। पहली बार गामा ओरिजिनॉल को भारत में लाने वाली कंपनी है हमारी कंपनी एपी ऑर्गेनिक्स। बेहद अफोर्डेबल प्राइस पर गामा ओरिजिनॉल को भारत में लाया गया है ताकि भारत को इन सभी प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके और भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सके। इसी प्रकार से आज हमारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल आज हर एक भारतीय की जरूरत है। क्या ये डायबिटीज पर काम करता है या नहीं, आइए जानते हैं डॉक्टर नाभिजीत तालुकदार से, जिनको 30 साल का एक्सपीरियंस है। ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं, बत्रा हॉस्पिटल में कार्यरत है। इनका क्या कहना है गामा ओरिजिनॉल के बारे में, आइए जानते हैं डायरेक्टली डॉक्टर साहब से। Various antioxidants are used, especially to neutralize the reactive oxygen species, namely
extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma originol has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease, gamma originol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो आई होप आप सभी ने डॉक्टर साहब को साफ तौर पे यहाँ पर ध्यानपूर्वक तरीके से सुना होगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं, जैसे नीम का हो गया, करेला का हो गया, इनको हम आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं डायबिटीज की समस्या को सही करने के लिए। और इसीलिए आज हमारे पास एक ऐसा नायाब तोहफा है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो एकदम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में डैमेज को कम करता है, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे शरीर में होता है उसको कम करता है, हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बनाए रखता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। और इसी प्रकार से डॉक्टर चारू दुबा, जो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और डायटिक्स हैं, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल जैसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बढ़े हुए शर्करा के स्तर को मैनेज करने में मदद करता है। ये आपके रक्त में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में मदद करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करके ये आपके वेट लॉस में भी मदद करता है। साथ साथ अगर हम बात करें डॉक्टर संजय अग्रवाल, जो रूबी हॉल क्लिनिक पुणे में कार्यरत है, इनका भी ये साफ तौर पे कहना है कि अगर आप इस प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा, आपके फ्री रेडिकल्स का नाश करने में भी मदद करेगा। अब आइए जानते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा से, जो हमारे एक और जाने माने एक्सपर्ट हैं, और ये इनका भी 20 साल का एक्सपीरियंस है जनरल फिजिशियन के तौर पर। इनका क्या कहना है कि गामा ओरिजिनॉल क्या सच में आपकी शुगर की समस्या को, डायबिटीज की समस्या को आपसे मुक्ति दिलाने में मदद करेगा या नहीं? आइए जानते हैं डॉक्टर योगेश शर्मा से। Along with that, it works very well in the patients of diabetes, where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. तो आई होप आपने डॉक्टर योगेश शर्मा को यहाँ पर ध्यानपूर्वक तरीके से सुना होगा। डॉक्टर योगेश शर्मा भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आप वो रिकमेंड करते हैं इस न्यूट्रास्यूटिकल को उन सभी पेशेंट्स के लिए जिनको डायबिटीज की समस्या है, क्योंकि आज इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, इसका मेटाबोलाइजिंग इफेक्ट, इनका इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल पर, इसके माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन फायदा मिलता है और डायबिटीज की समस्या से आप मुक्ति पाते हैं। इन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा है कि आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आपकी इंसुलिन की मात्रा को ये आपके शरीर में बढ़ाता है। आप अपनी दवाओं के साथ-साथ भी गामा ओरिजिनॉल ले सकते हैं, दवाएँ अच्छे से काम करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता को बढ़ाकर ये आपको डायबिटीज की समस्या से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। और इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है भारत में। भारत में ही नहीं बल्कि आज विश्व भर के अनेकों देश हैं जो गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आज अपने नागरिकों को स्वस्थ बना रहे हैं। तो जरूरी है कि आज हम भारतीय भी अपने भारत को डायबिटीज से मुक्ति दिला सकते हैं अगर हम इस न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी प्रकार के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए आपको अपनी गामा ओरिजिनॉल की डोजेस को रखना है मेंटेन। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल की डोजेस आपकी रहेगी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को खाना खाने से पहले। साथ साथ जो आपकी फार्मास्यूटिकल दवाइयां चल रही हैं उन दवाओं को भी आपको साथ साथ लेते रहना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये होगी कि आपको निरंतर अपना शुगर का टेस्ट करवाना होगा और उसके अनुसार अपने डॉक्टर के अनुसार आपको अपनी दवाओं की डोजेस, जो फार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं आपकी, उसकी डोजेस को मॉनिटर करना होगा। डोजेस धीरे धीरे करके कम होंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी दवाइयां बिल्कुल बंद हो जाएंगी और गामा ओरिजिनॉल ही फिर आगे आप सेवन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और हमें डाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस लेके आने हैं। डाइट प्लान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, अर्ली मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कॉपर चार्ज वाटर का सेवन करना है।
जो आपके तांबे की बॉटल है उसमें आपको पानी को रखना है और इसके माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन फायदा भी मिलता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण इलाज है। तो जरूरी है कि आपको तांबे की बॉटल के अंदर जो पानी है उसका सेवन करना है। सुबह सुबह आपको 1 कप 1 टीस्पून देसी घी जो गाय का घी है उसका सेवन करना है। उसमें आप हल्दी का एक हल्का सा पिंच डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं और उसके साथ सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह आपको जिंजर टी का सेवन करना है, क्योंकि जिंजर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। तो जिंजर लेमन टी का आप सेवन कर सकते हैं और इसके फायदे आपको बेहतरीन मिलते हैं। ब्रेकफास्ट से पहले आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट का सेवन करना है। हो सके तो आजकल जैसे एप्पल काफी मिल रहा है तो एप्पल का सेवन आप कर सकते हैं। इसकी जगह चेरी हो गया, प्लम हो गया या फिर स्ट्रॉबेरीज, पीच, पेयर, ड्राइड एप्रिकॉट, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पपाया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको लो ग्लिसेमिक डाइट का सेवन करना है। लो ग्लिसेमिक डाइट क्या होती है? जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स का सेवन करें। अब मिलेट्स का सेवन आपको करना है, आपको इसको थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से बनाना है। जैसे कि आप मिलेट का उपमा बना सकते हैं, पालक मूंग दाल का चीला बना सकते हैं, रागी वेजिटेबल का आप चीला बना सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट बना सकते हैं 2 कटोरी। इसमें आप स्प्राउट के भी काफी अच्छे बेनिफिट हमें मिलते हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड बना सकते हैं, आप सैंडविच बना सकते हैं, या फिर आप उपमा बना सकते हैं ओट्स का। पोहा आप 1 महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजरे का आप पराठा बना सकते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं हम देखें तो हम इन सभी चीजों को बना सकते हैं। इनके अंदर ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसके माध्यम से कम शुगर लेवल हमारे शरीर में बनता है। इससे पहले आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन भी आपको करना है नॉर्मल पानी के साथ। और इसी प्रकार से लंच से पहले आपको थोड़ा सा पहले सैलेड खाना है और लंच के वक्त पे आप दाल का सेवन करें, किसी भी एक सीजनल वेजिटेबल का सेवन करें। चपाती आपकी गेहूं की नहीं बल्कि मल्टीग्रेन चपाती होनी चाहिए और आपको थोड़ा सा घी का सेवन भी करना है। रात में खाना खाने से पहले गामा ओरिजिनॉल की 1 कैप्सूल नॉर्मल पानी के साथ, और रात को आपको सूप का सेवन करना है। यानी आपको लिक्विड चीजों का सेवन आपको ज्यादा करना है। सूप हो गया या फिर सॉटे वेजिटेबल का आप हल्का सा सैलेड बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। दिनचर्या आपको अपनी ऐसी रखनी चाहिए कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी है। जैसे बॉक्स ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं सुबह उठने के पहले या फिर रात को सोने के बाद। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद वॉकिंग करनी है आपको, मेडिटेशन करना है, योगा प्रैक्टिस करनी है और लाइट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यानी जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है वो कम से कम आपको 30 मिनट तो करनी ही करनी है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज को बर्न करने में मदद करें। तो जरूरी है कि आप अगर इन सभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाएंगे तो बेहतरीन फायदे आपको मिलेंगे। अब आइए चलते हैं गामा हीरो इवेंट की तरफ जो आपके क्षेत्र में आ चुके हैं। जी हाँ, पैन इंडिया गामा हीरो इवेंट्स को कंडक्ट करवाया जा रहा है अनेकों लेवल पे। जैसे कि हमारा कोची केरला में 5 नवंबर को हो चुका है गामा हीरो इवेंट। मुंबई में होने जा रहा है 13 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को जो इवेंट होने वाला है उसके एंट्री पास भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए मैं लिंक आपको चैट बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगी। नागपुर और रायपुर के इवेंट भी 11 फरवरी और 18 फरवरी को होने जा रहा है। तो अगर आप नागपुर और रायपुर के इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको सितंबर टू दिसंबर के टारगेट कंप्लीट करने हैं। टारगेट है 6 पीस, 18 पीस, 30 पीस, 100 पीस के। अगर आप ये टारगेट्स कंप्लीट करते हैं क्वार्टर 3 में तो आपको रायपुर और नागपुर के इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया है कोई भी, तो आप अपना नागपुर के इवेंट या रायपुर के इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना आना सुनिश्चित कर सकते हैं हमारे गामा हीरो इवेंट में। रायपुर का इवेंट होने जा रहा है 18 फरवरी को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में, और बहुत बड़ी पर्सनालिटी वहां पर आपके बीच में आ रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आपके पास मौका होगा कि आप डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी को सुन पाएंगे। जाने माने बिजनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनके माध्यम से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे हम अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। तो कई अट्रैक्शंस हैं जो कंपनी आपके लिए प्लान कर रही है ताकि आप ये साल गामा के नाम करके अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बेहतर बना सके और अपने जीवन में बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आई होप आपके आज के सेशन से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसी के साथ जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। आप सभी का दिन शुभ हो एंड ओवर।